चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताला टोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधी को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नारे आप सुन रहे हैं, ये काकोरी पेशाब कांड के पीड़ित रामपाल पासी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बुजुर्ग को पेशाब चटवाने वाले आरोपी स्वामी कांत और पम्मू गुप्ता जेल की बजाय हॉस्पिटल में मौज काट रहे हैं। पीड़ित और समाज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। पीड़ित पिछले 10 दिनों से न्याय की आस में बैठा हुआ है। न्याय में देरी के कारण लोगों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद पीड़ित से मिलने के लिए सियासी पार्टियों के नेताओं का तांता लगा रहा। आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, पर न्याय नहीं मिला। न्याय में देरी से आहत हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने काकोरी थाने का घेराव किया। तमाम दबाव के बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया गया है कि आरोपी पम्मू गुप्ता को जेल भेजा जाएगा। उसके बाद धरना समाप्त हुआ है और यह घोषणा की गई है कि अगर रामपाल पासी को न्याय नहीं मिला, पम्मू गुप्ता को जेल नहीं भेजा गया, तो 6 नवंबर को आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा प्रदर्शन होगा। सुनिए प्रदर्शनकारियों ने और क्या कहा। बुलडोजर आना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं आएगा तो हम लोग फिर वापस आएंगे काकोरी की धरती पे। और मूत का बदला, मूत बार मैं वही कर रहा हूँ कि मूत का बदला मूत लिया जाएगा। आरएसएस के दम पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तो आरएसएस के, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक मैं उनका बयान सुनना था। उन्होंने कहा मेरे दलित भाई को गोली मत मारो, मेरे दलित भाई को गोली मत मारो। लेकिन यहाँ पर दलित भाई को अगर मूत पिलाया गया है, मूत चटवाया गया है, इस पर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे कि दलित को गोली मत मारो, मुझको गोली मार दो। अब मूत पिलाया तो मूत किसको पिला दिया जाए? बताइए। ये भारत की सत्ता में जो सत्ते का जो नशा चढ़ा हुआ है ना मनुवादी लोगों को, मनुवादी विचारधारा के लोग, चाहे वो सत्ता केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये सत्ता में काबिज है। अभी भी वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, वो सरकारी अस्पताल में ना हो करके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। और आज हम लोग हजारों की संख्या में आए हैं ये बताने के लिए कि हमारे व्यक्ति से आप मुँह चटाएंगे, हमारे व्यक्ति का तिरस्कार करेंगे, तो हम लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी न्याय की आवाज़ को बुलंद करना जानते हैं। ये दब्बू और दलित शुद्ध नीच वाला समाज नहीं है, ये लड़ाई लड़ने वाला मार्शल समाज की। अरे वो बहुत रसूख वाले लोग हैं, उन्हीं के रसूख के चलते आज 12 दिन से वो अस्पताल में भर्ती है। हमारी जो मांग है उस मांग को लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जा रही। मानवता के सम्मान में हम सब हैं, मानवता के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, मानवता के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाखन पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, लगातार आप लोगों ने देखा कि मेरे ख्याल से प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक दल के लोग बराबर पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए बराबर जा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस तरह की घटना की है, वो व्यक्ति पावरफुल होने के नाते उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक अगर किसी अन्य के ऊपर इस तरीके की घटना होती तो अब तक वो व्यक्ति जेल चला गया होता, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सारे लोग जेल चले जाते। अपराधी को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, अपराधी को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। टोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब मुख्यमंत्री का काल उनका समाप्त हुआ तो उसके बाद इस मुख्यमंत्री के काल के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री आवास को खुलवाने का काम यहाँ की व्यवस्था के लोगों ने किया था। आपने अभी देखा होगा कि मुख्य न्यायाधीश जो आपके पूरे भारत के हैं, वो मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जाति के थे, उन पर चोटा फेंक करके उन्हें अपमानित करने का काम किया गया था। तो साथियों, चाहे वो भारत का संविधान पहले रहा हो, चाहे आज भारत का संविधान मौजूद हो, आज जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होना अभी बंद नहीं हुआ।
आज ये घटना एक सोची समझी घटना है जो रामपाल पासी के साथ घटी है। आप लोग इसके मामले में आए हुए हो। आज आप लोगों ने देखा होगा तमाम सामाजिक संगठन इससे पहले आकर के अपनी फरियाद को लेकर के आए थे कि एक अपराधी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए उसको जेल के सलाखों के भीतर होना चाहिए। लेकिन साथियों, एक रसूखदार व्यक्ति को आज बचाया जा रहा है। तो हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा उदंडता का काम नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे यहाँ 1 हफ्ता लगे, चाहे 2 हफ्ता लगे, हम लोग ये लड़ाई लंबी करने का काम। दरअसल ये घटना राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर काकोरी ब्लॉक कस्बे की है और घटना 20 अक्टूबर की है। 20 अक्टूबर के शाम के समय रामपाल पासी के घर के ठीक सामने शीतला मंदिर है, उसमें बैठे थे। वहीं पर बैठे बैठे अचानक उनको पेशाब हो गई, जिसकी खबर पम्मू गुप्ता को लगी। पम्मू गुप्ता उस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो पम्मू गुप्ता पहुंचे और पीड़ित से कहा कि क्या आपने पेशाब किया है? पीड़ित ने कहा कि नहीं बाबूजी। तो पम्मू गुप्ता ने कहा कि इसको चाटो। पीड़ित ने उसको चाटा। 21 तारीख को इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद अब तक लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इस पर सियासत हो रही है। पम्मू गुप्ता के खिलाफ पीड़ित रामपाल पासी और परिवार और समाज ने थाने में पहुंचकर मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखने के बाद पम्मू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पम्मू गुप्ता को जेल भेजने के बजाय उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया और पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि पम्मू गुप्ता को अटैक हुआ है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पीड़ित परिवार इसीलिए आज तक न्याय की मांग कर रहा है और यह कह रहा है कि हमें न्याय नहीं मिला क्योंकि पम्मू गुप्ता जेल की बजाय हॉस्पिटल में हैं और ये पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि पम्मू गुप्ता जब दादा को पेशाब चटवाने के लिए, बुजुर्ग को पेशाब चटवाने आए थे तो स्वस्थ थे और उसके तुरंत बाद वो कैसे बीमार हो सकते हैं? अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं। लेकिन कहाँ इलाज हो रहा है, पम्मू गुप्ता कहाँ हैं, ये किसी को पता नहीं है। पुलिस सिर्फ इस बात का दावा कर रही है कि पम्मू गुप्ता का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी को लेकर के दलित समाज आक्रोशित है और न्याय में देरी की वजह से हजारों की संख्या में लोगों ने काकोरी थाने का घेराव किया और एक ही मांग थी उनकी कि पीड़ित को न्याय मिले और पम्मू गुप्ता को जेल हो। इस तरह की घटना दोबारा दोहराई ना जाए। पीड़ित और दलित समाज का एक ये भी आरोप है कि पम्मू गुप्ता को पुलिस बचा रही है, क्योंकि पम्मू गुप्ता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं और बीजेपी के कई सारे नेताओं का उनसे संपर्क है और सरकार उन्हें बचा रही है, पुलिस उन्हें बचा रही है। पैसे वाले हैं, व्यवसायी हैं, बड़ी पकड़ है। शायद यही कारण है कि अब तक उनको पुलिस जेल नहीं भेज पाई है और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है। लेकिन पीड़ित की तरफ से हजारों की संख्या में जो दलित हैं वो आक्रोशित हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि कब पम्मू गुप्ता जेल जाएंगे, पीड़ित को कब न्याय मिलेगा। 10 दिन बीत चुके हैं और 6 नवंबर तक और पुलिस प्रशासन को दलित समाज ने और पीड़ित ने मौका दिया है। उसके बाद वो फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे।